हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। ऑल राइट शहजाद साहब, मैं करती हूँ कुछ। I'll get back to you very soon. Thank you. कोई इस हद तक भी गिर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जो कुछ भी हो रहा है या हो गया है, इस सब ने मुझे पहले कमजोर बना दिया था। लेकिन जब से मेरे सारे अंदाजे गलत निकले हैं, उसके बाद से मुझे कोई रंजो गम नहीं है। और ना ही मैं कमजोर हूं। मैंने सोच लिया है, मैं हर सिचुएशन को फेस करूंगी। मुकाबला करूंगी हर चीज का। देखो रोज, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होगा। जानती हूं मैं। मुश्किल है, बल्कि शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हार जाऊंगी मैं। मगर मैं हालात का मुकाबला जरूर करूंगी। खैर, तुम्हें यहाँ इस वक्त बुलाया मैंने, शान से तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। हाँ बोलो रोज। नासिर भाई की कंपनी खतरे में है। और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर तुम अपने अंकल से कह के इस कंपनी को कुछ टेंडर्स दिलवा दो तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। नासिर भाई ने तो फैसला कर लिया है शान से।
लेकिन जो हालात मैं इस कंपनी के देख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि डाउनसाइजिंग करनी पड़ेगी। बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सिर्फ मेरी वजह से। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, डोंट वरी। हाँ थैंक यू। और तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो मेरे साथ? चाय लोगी कॉफी? कॉफी। हेलो, तो कॉफी भिजवा। थैंक यू। मुझे मैनेजमेंट से पता चला है कि सलमान ने अपने सारे टेंडर्स खत्म कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है भाभी। और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आप जानते हैं नासिर भाई, इस कंपनी के 70% टेंडर सलमान के हैं। और अगर ये टेंडर्स खत्म हो गए तो कंपनी खत्म हो जाएगी। क्यों मेरी वजह से आप खसारे का सौदा कर रहे हैं? भाभी जो बज़ाहिर खसारा आपको नजर आ रहा है वो असल में खसारा है नहीं। और आप यकीन करें, मैं दिली मुतमईन हूं कि मैंने किसी का हक नहीं मारा कम से कम। और भाभी टेंडर तो आते जाते रहते हैं, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। जी आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रूज का घर है? जी, लेकिन आप कौन है? मेरा तारुफ आप समझ नहीं पाएंगी। मुझे रूज से मिलना है। उरूज तो घर पे नहीं है, ऑफिस गई हुई है। ऑफिस? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ उसका। अरे उरूज आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? वो मुझे कुछ बात करनी थी। आइए।
आइए, बैठें प्लीज। तुम्हारी अम्मी काफी घबराई भी लग रही थी, मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही थी। जी हाँ, अब तो जिंदगी के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हर चीज से डर लगता है। आप बताइए कैसे आना हुआ? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? कैसी माफी? तुम तो मेरी खैरख्वाह थी। मैं नहीं पहचान सकी। इद्रीस के कहने पे मैंने अपना एड्रेस बदल लिया। तुमसे राब्ता खत्म कर दिया। मुझसे पहचानने में गलती हो गई। जबकि तुम तो मेरा ही भला चाहती थी। कोई बात नहीं, आपको उस वक्त जो बेहतर लगा आपने वही किया। लेकिन इसमें सिर्फ आपका ही भला नहीं था, उसमें हम सबका भला था। इद्रीस इतनी जल्दी रंग बदलेगा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उनकी वो कल कभी आई ही नहीं जिसके लिए मैंने अपनी उम्र गंवा दी। लेकिन अब तो मैं भी रास्ते से हट गई हूं। और इद्रीस अंकल शाइस्ता आंटी को धोखा देने में भी कामयाब हो गए हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ?
लालच। लालच आ गया जी इसके दिल में। उसे इस बात का यकीन हो गया कि सारी प्रॉपर्टी का मालिक अब वो अकेला है। पहले तो फिर भी टाल मटोल करते थे, लेकिन अब आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। लेकिन मैंने भी अहद कर लिया, इतनी आसानी से थ्रीस को उसकी मर्जी नहीं चलाने दूंगी। रूज, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी माफी चाहती हूँ तुमसे। अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुम अपने हक के लिए एथलीस के सामने खड़ी हो जाओ। और तुम्हें जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। क्योंकि अब ये लड़ाई मैं खुद लड़ना चाहती हूँ। काश अब उस वक्त मेरा साथ देती। तो आज आप भी इस तरह मेरे सामने नहीं बैठी होती। और ना ही मैं और मेरी फैमिली इस अजियत से गुजर रहे होते जिससे अभी हम गुजर रहे हैं। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। जो होना था वो तो हो गया। आप अगर कुछ कर सकती हो तो मेरे हक में दुआ जरूर करना। जरूर, क्यों नहीं। मैं अम्मी को देखती हूँ, वो चाय बना रही थी। नहीं नहीं, आप मुझे इजाजत दें, मैं चलती हूँ। जैसे आपकी मर्जी, आइए।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया रूज। तुमने मेरी बात सुनी, मुझे इज्जत दी। अरे ये कह के आप मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आपको आपका हक जरूर मिले। आमीन। जब कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो आप मेरे घर आ सकती हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो इदरीस साहब, ये है आपका इस्लामाबाद। आप तो यहाँ कराची में ही आबाद हैं और मैं इसी शहर में बर्बाद हूं। इदरीस, कौन है ये औरत? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन है ये और क्या बकवास कर रही है? इदरीस के पास अब कोई और झूठ नहीं है बोलने के लिए। मैं बताती हूँ आपको। बीवी हूं मैं इदरीस की। इदरीस, क्या कह रही है ये? जवाब दे, शादी का कह रही है वो। अरे मैं नहीं जानता इस औरत को कौन है ये। अच्छा, तो फिर तो अपने बेटे को भी नहीं पहचानते और इस अंगूठी को भी नहीं पहचानते आप? अरे बस भी करो, बोले जा रही हो। तुम्हें कोई सही और गलत का लिहाज नहीं है? ये शायद ये पता नहीं क्या कह रही है ये, मुझे नहीं पता। इतनी बड़ी बात मैं झूठ बोलूंगी क्या? अच्छा बस, एक सेकंड। ये जो इल्जाम तुम लगा रही हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? आ जाओ। बेगम साहिबा, वो क्या हुआ? बेगम साहिबा, एक खातून मिलने आई है आपसे। खातून आई है? कौन है? जी मालूम नहीं, उनको पहली दफा देखा है। कोई नाम बताया उन्होंने?
जी मुसरत नाम है उनका। ठीक है, तुम बिठाओ उन्हें वहाँ। ठीक है बेगम साहब। अरे वो निकाहनामा झूठा है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? झूठा है वो। परेशान नहीं हो रही हूं मैं, मेरी बात को समझें। मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो अपने शौहर को किसी और औरत के साथ ताल्लुक में देख के रोने पिटने बैठ जाए। जवान बेटा है मेरा, अब ये सारे मामलात वो ही देखेगा। सलमान? सलमान को क्यों उलझा रही हो उन मामलों में? उसे बिजनेस में बहुत सारे काम करने होते हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं? अभी आपने कहा ना कि वो औरत झूठी है। हाँ वो तो देख लेते हैं, सलमान ऑफिस से घर आ रहा है, दुआ करें कि वो औरत झूठी निकले। जब तुम ऑफिस चले गए थे ना, उसके फौरन बाद ही ना एक औरत आई और कहने लगी कि वो इनकी दूसरी बीवी। झूठ कहती थी, झूठ। आई डोंट नो वो सच कह रही थी या झूठ कह रही थी, लेकिन उसके पास निकाहनामा भी। अरे मैंने कहा ना जाली था। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? मेरी इज्जत का मसला बना है, तुम्हें अपनी बात पूरी करने को पड़ी है। मैं तुम्हें कह तो चुका हूं कि तुम्हारे होते हुए मेरा किसी औरत से क्या ताल्लुक, और तुम उसकी बातों में आ गए। अगर वो सच्ची होती तो यहां बैठी होती ना। हाँ, कोई भी थी सच्ची या झूठी, लेकिन वो यहां आई क्यों थी? अब ये तो बेटा उरूज ही बता सकती है। खड़ी क्यों हो गई हो? बैठ जाओ। जाने के लिए तो नहीं कहा मैंने तुम्हें। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं यहां से जाने के लिए नहीं आई। इसका मतलब ये है कि तुम यहां से बेइज्जत होके जाओगे। कौन यहां से बेइज्जत होके जाएगा? ये इख्तियार तो आपके पास भी नहीं। फजूल बकवास मत करो। काम की बात करो जो करने के लिए आई हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी।
मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? मतलब? आप तो खुद मेरी तरह धोखे में हैं। हम दोनों को एक ही शख्स से धोखा मिला है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप वो धोखा कबूल ही नहीं करना चाहती। धोखा तो तुम दे रही हो। ये झूठ बोल के कि तुम इदरीस की बीवी हो। ड्रामे कर रही हो। वही हकीकत बताने आई हूं मैं यहाँ पर। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर